वेलकम अगेन दोस्तों। तो स्वागत है आपका इसका क्लास में साइंस के, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस में पहला चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। और उनमें हम लोगों ने अभी तक कितना 4 वीडियो लगभग हम लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें 4 वीडियो में लास्ट जो वीडियो था हम लोग का प्लेन मिरर के बारे में और इमेज के बारे में, इमेज फॉर्मेशन और प्लेन मिरर के मतलब द्वारा कैसे बनता है इमेज, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इमेज के टाइप्स पढ़े थे, जो वर्चुअल और रियल इमेज, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे, और पिछली वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो जरूर देखेंगे, जिससे आपको सहायता होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे आज गोलीय दर्पण के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक गोला होता है। किसका? एक कांच का गोला, जिसको कहते हैं। मान लो गोल नहीं बना, अलग बात है। क्या होता है? एक कांच का एक गोला जो होता है, यानी गोल भाग, क्या है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण यानी उस मिरर को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह उसमें बताया था मैंने, क्या? जिसका परावर्तक सतह एक पार्ट क्या हो? सिल्वर्ड हो, यानी एक पार्ट रंजित हो, एक पार्ट पेंट किया हुआ हो। ठीक, किसी खोखले गोले, और उस गोला का क्या अंदर क्या हो? खोखला हो, यानी होलो हो। जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है तो वह क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण मतलब कि वह क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण ये है, तो वो कैसे गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। जैसे ये मान लेते हैं, ये अभी हमने क्या बनाया? एक गोला बनाया, और ये क्या है? कांच का है। तो कांच को अगर हम स्प्लिट करेंगे, जैसे अगर इसको काट दिए, ठीक, यानी स्प्लिट मतलब भागों में बांट दिया, तो ये भाग जो कहलाएगा, ये भी, ये अलग खोखला का भाग, मतलब ये भाग भी क्या है? किसी गोला का ही भाग होगा। ये भाग भी किसी गोला का ही भाग होगा। लेकिन अभी तक अगर मैंने बोला है कि ये कांच का एक गोला है, तो अभी तक ये एक दर्पण यानी मिरर नहीं है। मिरर बनने के लिए हमने क्या बताया था कि उसका एक पार्ट क्या हो? सिल्वर्ड हो। एक पार्ट सिल्वर्ड हो। सिल्वर्ड बोले तो रजजित, जिसका एक पार्ट रजजित सिल्वर्ड हो। ठीक, तो जैसे कि इसका एक भाग लेते, अब ये भी नहीं हो सकता है कि किसी खोखला गोला जो है ये क्या हो? पूरा बीच से ही डिवाइडेड हो। ऐसा नहीं, ये यहाँ से भी इतना भाग भी हो सकता है, इतना भाग भी हो सकता है, इतना भाग भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बीच से स्प्लिट हो या इतना बड़ा ही हो। नहीं, वो क्या किसी खोखले गोले का एक भाग हो, वो चलेगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, जिसका एक पार्ट रजित, अब इसको हम लेते हैं, जैसे इस मिरर को लिए, ये मतलब कि इस खोखले गोले का एक भाग को अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये क्या है? एक खोखला गोला का भाग है, और इसके बाहरी ओर जब अगर हम सिल्वर्ड करेंगे, बाहरी ओर जब हम सिल्वर्ड करेंगे, तो ऐसा दर्पण, ये एक दर्पण हो गया। क्यों? एक और क्या है? सिल्वर्ड है, और एक और ये क्या है? परावर्तक सतह है, जिस पर लाइट होकर क्या है? रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, जो ऐसा मतलब जो है, जो ये बाहर की ओर किसी गोल दर्पण का, जो ये बाहर की ओर अगर इसका सिल्वर्ड हो, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? कॉनकेव। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवतल। अवतल मिरर यानी अवतल दर्पण जिसको कहते हैं। ठीक, और इसी का मतलब इसी कोई खोखला मतलब गोले का एक भाग हो, जिसके क्या है? अंदर की ओर अगर सिल्वर्ड हो, क्या हो? अंदर की ओर सिल्वर्ड हो, मतलब कि वो क्या भाग किसका हो? किसी गोले का ही हो। मान लेते हैं ये बाहर की ओर था, इसी को लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं। ठीक, अब इसका क्या हो? अंदर की ओर क्या हो? सिल्वर्ड हो। तो ऐसा सिल्वर्ड क्या कहलाएगा? जो अंदर की ओर सिल्वर्ड हो, तो ऐसा मिरर क्या कहलाएगा? किसी, ये क्या किसी गोले का ही एक भाग है। तो ऐसा जो मिरर है वो क्या कहलाएगा? एक कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स
मिरर, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक। अभी तक हम लोगों ने मतलब कि दो टाइप्स का क्या पढ़े? मिरर के बारे में ये स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा कि जिसका अगर ये कोई मिरर का भाग हो जिसका बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर क्या हो, अगर सिल्वर्ड हो, तो वो क्या कौन सा मिरर का निर्माण करेगा? कॉनकेव मिरर का। और जो अंदर वाला भाग हो वो क्या कहलाएगा? अंदर वाला जो मतलब कि सिल्वर्ड किया हुआ रहेगा, तो वो वैसा मिरर क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके कुछ टर्म है, यानी ये स्फेरिकल मिरर का कुछ टर्म है कि जैसे कि हम कह सकते हैं, ये मान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर है, ठीक, मतलब ये स्फेयर है, ठीक। अब ये कोई यहाँ से यहाँ तक कोई मिरर है, ठीक। ये क्या एक किसका भाग है? एक स्फेरिकल मिरर, यानी ये जो है ये क्या है? एक स्फेयर का भाग है। तो इसका एक टर्म है क्या, कुछ टर्म है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होता है। और इसकी जो बीच में होता है वो क्या होता है? सेंटर होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। उनके बारे में, इनके मतलब क्या है, इसके टर्म्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, जो अभी हम लोग बता रहे थे कि अभी स्फेयर का हम लोग या स्फेरिकल मिरर का दो टाइप पढ़े थे क्या? एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो उनसे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे अब ये ध्रुव, और अभी जो हमने बताया वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या और प्रधान यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। जैसे कि अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या है, स्फेरिकल मतलब कि मिरर का एक मतलब कि क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है। तो देखिए एक ये मिरर ले लेते हैं हम लोग, क्या कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। कोई भी मिरर कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई मिरर ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक। कॉनकेव मिरर क्या क्या बाहरी ओर क्या होता है उसका, बाहर का ओर रजित होता है, और अंदर क्या होता है, वो अंदर वाला भाग क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, जिस पर क्या होती है, लाइट हिट करके परावर्तित होती है, ठीक। तो आप ये जानते हैं कि किसी स्फेयर का, किसी स्फेयर बोले तो किसी गोले का क्या होता है, एक ये क्या, ये जो जीवा होती है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये यहाँ पे इसके बीच में केंद्र होता है, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये जो है ये किसका भाग है, एक किसी गोले का, क्या किसी, ये मिरर जो है किसी गोले का, मतलब स्फेरिकल मिरर का भाग, यानी स्फेरिकल पार्ट का क्या भाग है। यानी ये मान लेते हैं ये क्या है, ये पूरा इसका भाग था, इतना ही भाग इसका क्या कह रहा है, कॉनकेव कहलाया, जिसका बाहर की ओर क्या होता है, सिल्वर होता है, और अंदर क्या होता है, ये परावर्तक सतह जिस पर लाइट हिट करती है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक इसका जो यहाँ से यहाँ तक है ये एक्सिस जो इसका कहलाएगा, जो बीच से इसकी मतलब गुजरती है, उसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद ये इस दर्पण के बीच वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, ये जो दर्पण का बीच वाला भाग ये क्या कहलाता है, पोल। क्या कहलाएगा, पोल। और इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, सेंटर मतलब तो बीच वाला भाग जो होगा, कि आप तो जानते हैं कि किसी भी 3D और 2D मतलब कि 2D शेप का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो इस स्फेयर का भी एक सेंटर होगा, जो ये सेंटर होगा उसका, ठीक। ये सेंटर जो होगा उसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से मान लेते हैं, डिनोट कर देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग एक एक, एक करते हैं, जैसे ये ध्रुव के बारे में, ध्रुव का है, ये कहाँ पे है, दर्पण के, ये जो कॉनकेव मिरर लिए इनके बीचों बीच जो है, मतलब एक क्या कर लिए, एक बिंदु ले लिए, उसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो ये कैसे, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु मतलब मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी ये दर्पण जो गोलीय दर्पण का एक भाग है, कौन सा भाग, ये कौन सा दर्पण है, अभी हम बोले कॉनकेव का है, ठीक। और उसका जो मध्य बिंदु होता है, मतलब मध्य होता है, यानी बीच में जो होता है वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। उसके बाद वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र अभी हम बताएं, जो इस स्फेयर का जो केंद्र होता है, यानी बीच वाला जो होता है वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक।
उसको C से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगा वो क्या कहेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या कहते हैं? R से डिनोट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्रधान अक्ष जो आपको हम बताए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये होगा, ये मान लेते हैं क्या गोलीय दर्पण का ध्रुव का वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा यानी प्लेन लाइन को जो मिलाने वाली दर्पण का प्रधान अक्ष क्या क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ध्रुव से लेकर यहाँ तक मिलाने वाले को, यानी कि सेंटर से मिला के सरल रेखा जो होता है, यानी प्लेन लाइन जो होता है, ये लीनियर लाइन जो होता है वो क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया कि पोल क्या होता है, यानी ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है जिसको C से डिनोट करते हैं, और उसके बाद से वक्रता त्रिज्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग क्या प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, यानी मुख्य अक्ष के बारे में यहाँ तक पढ़ा। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग जाने ये क्या है, सारा क्या स्फेरिकल मिरर जो है उसका क्या है, एक उस स्फेरिकल मिरर का एक क्या है, टर्म्स है, जिसको हम क्या आगे यूज करेंगे कि कैसे कैसे वो क्या है दर्पण से परावर्तित, स्फेरिकल मिरर से क्या करती है, परावर्तित होती है। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, ये इन चीज को आप लोग क्या कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या फोकस पे आते हैं, क्या फोकस पे पढ़ेंगे और फोकस दूरी को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखे थे क्या, एक मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक मिरर है। ये बाहर की ओर अगर सिल्वर्ड है तो वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। और अंदर की ओर अगर सिल्वर है तो वो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। और इसके बीच जो होता है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद अब ये जो दर्पण का बीच वाला भाग होता है वो क्या कहलाएगा? पोल। यहाँ तक आप लोगों ने सब जान लिया। और इसको मतलब ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोकस। फोकस और फोकस दूरी के बारे में। फोकस क्या होता है? जब कोई लाइन, मतलब कि कोई बाहर से अगर कोई क्या कहते हैं किरण, तो एक मिरर लेते हैं, एक मिरर जैसे ये एक मिरर है। ठीक, क्या है? कॉनकेव मिरर लेते हैं। कौन सा मिरर लेते हैं? कॉनकेव मिरर। तो इस मिरर का एक क्या होगा? एक्सिस होगा। ठीक, इस मिरर के एक्सिस में जब मतलब कि यहाँ पे एक क्या सेंटर मान लेते हैं, इसका क्या, इस स्फेरिकल मिरर का जो है एक सेंटर है। ठीक, अब क्या कहते हैं कि किसको कहेंगे फोकस? फोकस वो होगा जब किसी ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, लाइट आती है किसके समांतर, ये जो क्या है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समांतर जो कोई लाइट आती है तो वो किससे होकर गुजरती है? ये एक पॉइंट होता है, किस, कौन सा? ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे यहाँ पे परावर्तित होती है। मतलब जब कॉनकेव पर क्या कहते हैं, लाइट हिट होती है, उस पर जो परावर्तित होती है, तो वो जो बिंदु होता है, वो बिंदु मतलब जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो चलते हैं, इसका हम थोड़ा सा आपको लिख के दे देते हैं। तो अब हम लोग क्या फोकस पढ़ रहे थे, फोकस। इसका ये मतलब कि लिख दिए हैं क्या, फोकस क्या मुख्य अक्ष पर। जैसे अब हम लोग क्या कोई मिरर था, यहाँ पे मान लेते हैं क्या अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक, तो क्या मुख्य अक्ष पर जहां से अक्ष के समांतर आती किरणें, अगर कोई किरणें, ये अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर बोले तो इसके मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस पे अगर आता है तो वो क्या समांतर रेखा कहलाते, पढ़ाए थे ना समांतर रेखा। और उसके बाद अब सारी किरणें, उसके बाद इसके बारे में, तो क्या ये कोई एक दूसरे के क्या है, समांतर है, समांतर आती, उसके बाद क्या होगा, इसके परावर्तन होगा। इसका क्या होगा, ये किसी मिरर पर पड़ेगा तो क्या उस लाइट का क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक,
जब ये कोई आती है तो जिस आती हुई मतलब आने के बाद यानी परावर्तन के बाद आती क्या समांतर आती के दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पे? जहाँ पे आके ये जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे हम लिखना भूल गए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष का मिलता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक। जिस मुख्य अक्ष का जिस बिंदु पर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। और ये फोकस हो गई। अब फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी वो होता है, यानी कि यहाँ क्या है? पोल है। इस पोल मतलब क्या है? ध्रुव से लेकर फोकस का दूरी जो क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। अगर आप लिखना चाहेंगे तो फोकस दूरी को लिख सकते हैं, फोकस दूरी जो है वो क्या है? फोकल लेंथ जिसको कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा? ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। अब इससे आगे हम लोग क्या इसके एक सेंटर और क्या कहते हैं फोकस का एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन है इन दोनों के बीच, जिसको हम क्या कहते हैं तो इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए कि उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का एक दोनों का रिलेशन जो है उनके बारे में हम लोग आगे का वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।